आज हर घर में मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। जब पूजा पूजा जब हाथ में माइक ले लेती है तो वो मनुस्मृति को जलाने का काम करती है। जब कोई हमारी बहन आईएएस बन जाती है तो मनुस्मृति को जलाने का ही काम करती है। जब हमारी एक बहन स्कूटी लेके चलती है, गाड़ी लेके चलती है, पायलट बनती है या बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचती है तो मनुस्मृति को जलाने का ही काम करती है। जब एक हमारा भाई, छोटा भाई, जिसको समाज में सबसे पीछे देखा जाता है, वो कलेक्टर बनता है, वो एमएलए बनता है, एमपी बनता है तो मनुस्मृति को जलाने का ही काम करता है। जब हमारी बहनें कोट पैंट पहन के इस देश में आगे बढ़ने का काम करती है तो मनुस्मृति तो हर घर में चल रही है। इनको यही तो खतरा है कि जो हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं वो फिर घर में बैठ जाएं, फिर वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये देश को चलाने का काम करें। मनुस्मृति तो ये कहती है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आए दिनों देश में ये चर्चा होती रहती है कि देश हिंदू राष्ट्र है, बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, और इन तमाम चर्चाओं में कहीं ना कहीं ये बात भी निकलकर सामने आती है कि अगर देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है या बनेगा तो देश चलेगा कैसे, संविधान से या फिर मनुस्मृति से। क्योंकि जैसा कि हमने देखा जब महाकुंभ का आयोजन हुआ तो वहाँ पर भी जितने महामंडलेश्वर और जितने तमाम धर्म के मानने वाले थे वो सब एकत्रित हुए और उन लोगों ने धर्म संसद लगाई। उनकी धर्म संसद में ये भी बात साफ हो गई कि अब जो देश है वो मनुस्मृति से चलेगा और साथ ही देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी गई। उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्यों में से एक जोशी मठ के शंकराचार्य हैं वो, और वो आए दिन अपनी बयानबाजियों के लिए चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने अपने एक और बयान के ज़रिए सुर्खियां बटोरी हैं और इस बार उनका मुद्दा बने हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को उन्होंने हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया। उनका कहना है कि जो मनुस्मृति को नहीं मानता वो खुद को हिंदू नहीं कह सकता, और क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया है तो अब ना तो वो मंदिर जा सकते हैं, ना किसी तरीके की कोई पूजा पाठ करवा सकते हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि देश में क्या सच में संविधान चलता है, देश अभी भी संविधान से चलता है, या फिर जैसा कि धर्म संसद में इन्होंने निर्णय लिया था अब देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। क्या व्यवस्था होगी आगे इस देश में, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुजीत सम्राट जी हैं, अधिवक्ता हैं। और सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपके लिए तो लॉ इज़ एवरीथिंग, आप लोग तो वकालत करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से जो देश है वहाँ हर चीज़ में कानून की पैठ होती है और हर मिनट कोई ना कोई कानून तोड़ा भी जा रहा होता है। इस तरीके से जब देश में चर्चाएं होती हैं या किसी को कहा जाता है कि आप इस चीज़ को नहीं मानते, इस किताब को नहीं मानते, तो अब आप हिंदू नहीं हैं या हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, कैसा लगता है आपको? देखिए, कानून केवल वकीलों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, इस देश के हर नागरिक के लिए ज़रूरी है कानून, भारत का संविधान। रही इन बाबाओं की बात, ये जो बाबाएँ हैं ये कुछ भी बोलते रहते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। ये देश भारत का संविधान से चलता है, इसका नाम भारत है, और भारत का संविधान जब देश में लागू हुआ तो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, मगर इसमें हज़ारों लोगों के सहयोग से हज़ारों लोगों ने इसको स्वीकृति दी और सैकड़ों लोगों ने साइन करके इसको भारत का एक ऐसा कानून बनाने का काम किया जिससे कि आज के बाद भारत चलेगा। और 26 जनवरी 1950 के बाद संपूर्ण रूप से जब लागू हुआ तो 1950 के बाद में ये देश संविधान से चल रहा है, ये किसी किताब और किताब से नहीं चल रहा है। बाकी ये जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी अब हिंदू नहीं है, राहुल गांधी तो बहुत बड़े हिंदू हैं, वो तो जनेऊ बाहर निकाल के चलते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सारे बड़े हिंदू हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं है, ये सारे हिंदू हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं। जो देश के रियल मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए, देश के रियल मुद्दे हैं एजुकेशन को व्यवसायीकरण किया जा रहा है, एजुकेशन का उसका बिजनेस बनाया जा रहा है, गरीब लोगों को एजुकेशन नहीं दी जा रही है। दूसरा मुद्दा है रोजगार, आप रोजगार नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है रूल ऑफ लॉ, आप लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, जो संविधान की परिकल्पना है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भारत का संविधान कहता है, प्रियम्बल कहता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं और भारत संविधान से चलेगा। 4 चीज़ उसमें दी गई हैं। जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो इस देश में जो सरकारें हैं, मौजूदा जो सरकारें हैं, ना तो सामाजिक न्याय दे पा रही हैं ना आर्थिक न्याय दे पा रही हैं, इसलिए कोई और मुद्दा लेके आई है, हिंदू मुसलमान कीजिए। दूसरा है समता, स्वतंत्रता और भाईचारा। ये 4 जो चीज़ हैं
इस पर जो देश है ये काम नहीं कर रहा है, ये जो सरकारें काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसे बाबाओं को उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं और जो मीडिया है वो सारा उन पे बस करती रहती है, काम करती रहती है। लेकिन सर ऐसा नहीं है, जब देखिए महाकुंभ हुआ वहाँ पे भी धर्म संसद हुई और उस धर्म संसद में बाकायदा पास कर दिया गया कि अब जो देश है वो किस तरीके से हिंदू विधान से चलेगा, मनुस्मृति में जो कुछ लिखा है उसको लागू कराया जाएगा। और उसी के तहत अब ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू धर्म को मानता है उसे मनुस्मृति को भी मानना पड़ेगा। देखिए, कौन किसको मानेगा, कौन किसको नहीं मानेगा, ये डिसाइड कुछ चंद लोग, सरफिरे लोग नहीं कर सकते हैं। अगर हिंदू इकट्ठे होकर ये कहने लगे कि भी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए, मुसलमान इकट्ठे होकर कहने लगे इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाइए, बुद्धिस्ट इकट्ठे होकर कहने लगे तो बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाइए, जैन कहने लगे जैन राज्य बनाइए, सिख कहने लगे सिख राज्य बनाइए, खालिस्तान बनाइए, क्या ऐसा संभव है? ये हमारे महापुरुषों ने बहुत ही सोच समझ के इसको भारत बनाया है, जिसमें सारे लोग रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज चलती हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटी है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है जो संविधान से चलता है। ये सिरफिरे लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए जो ऐसी संसद लगाते हैं। देश में एक ही संसद है जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, जो संविधान के माध्यम से चलती है, और कोई संसद नहीं है। अगर कोई ऐसी संसद लगाने का काम करता है तो ये सरकार की ड्यूटी है कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा करके जेल में डालना चाहिए, क्योंकि आज जेल लगा रहे कल कोई और लगाएगा। देश को तोड़ने की रणनीति है ये, देश को कमज़ोर करने की रणनीति है। जब देश इतना मजबूत है, सारे समाज के लोग एक साथ रहते हैं, सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जो संविधान को मानते हैं, संविधान से देश चलता है, तो ऐसे चंद लोग, सिरफिरे लोग क्या देश को तोड़ना नहीं चाहते हैं? तो ये तो देश की सरकारों को सोचना चाहिए। अगर सरकार ऐसे लोगों का बचाव करेगी तो फिर सरकार भी मिली हुई है, और सरकार खुद चाहती है कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो, इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। आप कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन इसी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल जो आवाज़ें उठा रहे हैं, जिनके हाथों में आपने देखा होगा भगवा रहता है, तिरंगा भगवा उठाकर लहराते रहते हैं, और उनकी मांग है कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, देश में हिंदुओं का राज होना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी आप देखते हैं आए दिन होती रहती होंगी। उसी में से एक धर्म संसद थी जिसको कि आगे बढ़ाया गया, उसके प्रस्ताव को पारित भी किया गया। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि संविधान से देश चलता है, लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। देखिए, वो कोई भी मांग करते हैं, जो देश को तोड़ने की मांग करेगा वो देशद्रोही है। इस देश में अम्बेडकरवादी लोग, संविधानवादी लोग मांग करते हैं देश संविधान से चलना चाहिए, इस देश में न्याय होना चाहिए। धर्म गुरु जो वहाँ बैठकर मंत्रणा कर रहे थे वो देशद्रोही हैं? बिल्कुल 100% देशद्रोही है। जो देश को तोड़ने का काम करता है वो देशद्रोही होता है, बिल्कुल देशद्रोही है। देश को तोड़ने का काम करेगा। जो देश इतना सुंदर बना हुआ है, इतना अच्छा देश है, इतना मजबूत देश है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से चलता है और संविधान से चलता है, अगर उसको कोई तोड़ना चाहता है तो देशद्रोही है, सीधा काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ देश के लोगों को कि वो जो लोग डिमांड कर रहे हैं, वो कैसी डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, हर कोई आदमी डिमांड कर सकता है। अगर कोई यहाँ खालिस्तान की डिमांड करता है तो आप जेल में डालने का काम करते हैं। अगर इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे आप? तो आपको सोचना पड़ेगा ना, एक आदमी अगर खालिस्तान की मांग करेगा तो उसको जेल में पहुंचाओगे, और एक आदमी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो उसकी आप जय जयकार करोगे। तो ये दोहरा जो चेहरा है, जो हिपोक्रेसी है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपको नहीं लगता देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। मैं मांग कर रहा हूँ इस देश में संविधान का राज होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। सब बच्चों को, जो संविधान कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चाहिए, सबको फ्री इलाज होना चाहिए, सबको मान सम्मान डिग्निटी के साथ जीने का माहौल बनना चाहिए। ये देश महान बनना चाहिए, मेरी ऐसी सोच है, और ऐसी लाखों करोड़ लोगों की सोच है। सब भाईचारे से रहें देश के अंदर। जो लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, ऐसे लोग देश के देशद्रोही हैं, देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। उनकी कोई बात मानता नहीं है, केवल वो कुछ चैनलों को बुलाकर अपनी बात को कहते रहते हैं। उनके घर वाले भी उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। उनको ये कहना पड़ रहा है कि मैं एक अलग से गांव बनाऊंगा जो हिंदू गांव होगा, जिसमें हिंदू होंगे। इट मीन्स कि इस देश में एक भी ऐसा गांव नहीं है जो पूर्ण रूप से हिंदू गाँव है। तो आपको समझना होगा, यहाँ के लोग सारी जितनी भी कल्चर है उनका सम्मान करते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लोगों को
कुछ लेना देना नहीं है इन राजनेता लोगों से, जितने भी राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीतिक लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। और ये बाबा जितने भी हैं, ये बाबा नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं। ये सारे ये राजनीतिक लोग हैं, मंदिरों में बैठे राजनीति करते हैं, मस्जिदों में बैठ कर राजनीति करते हैं। क्रिश्चियन जो होते हैं उनके जो गुरुद्वारे वहाँ में राजनीति करते हैं। ये कुछ ऐसे बाबा होते हैं, ऐसे धर्मगुरु होते हैं जो धर्म की आड़ में ये पार्टी का काम करते हैं। तो इनके लोग निश्चित रहना चाहिए, इनके जितने भी आसपास के लोग हैं या जितने बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चे सब विदेश में जाकर पढ़ते हैं। जिन अंग्रेजों को ये गाली देते हैं, इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। जिन अंग्रेजों को ये गाली देते हैं, इनके बच्चे लंदन में जाके वहाँ से MBBS करते हैं, वहाँ से LLM की डिग्री लेकर आते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं अंग्रेज बुरे थे। अगर अंग्रेज बुरे थे, तुम उनकी सभ्यता को क्यों कर रहे हो? सब तो लोग पैंट कोट शर्ट पहनने का काम कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये आपको बताएंगे कि बुरा है और आप ये करते रहेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन, खासकर बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनकी बातों में मत आएं। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को सुने कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, अपना उद्धार करें, बुद्ध की बात को सोचें कि अपने दीपक स्वयं बने। नहीं तो ये लोग जो हैं, इनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ेंगे और तुम्हारे बच्चे धर्म के नाम पर केवल कटोरा लेकर हाथ में रहेंगे। सर, बाबा साहेब ने 1927 में जब मनुस्मृति जलाई थी, तब उन्होंने सोचा होगा कि आज 2024 में हम यहाँ खड़े होकर ये चर्चा करेंगे कि देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से। देखिए, कुछ लोग इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, डिबेट का मुद्दा बनाना चाहते हैं। डिबेट का मुद्दा है नहीं। देश बहुत मजबूती से संविधान से चल रहा है 1950 के बाद, और ये चलता रहेगा। ये कुछ चंद लोग हैं जो इस देश में लाखों करोड़ लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं दोबारा। अब गुलामों को सोचना चाहिए कि जो 3000 साल तक गुलामी करते आए हैं, कि वो इनकी बातों में आते हैं या इनका बहिष्कार करते हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से आपको सारे रास्ते खोल कर दिए हैं। संविधान आपके हाथ में दिया है। ये भारत का संविधान है, बहुत सुंदर संविधान है भारत का संविधान। इसमें महिलाओं को आज़ादी है, गरीबों से गरीब के व्यक्ति को आज़ादी है। आज कोई भी महिला किसी भी देश के पद पर पहुंच सकती है। इवन यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकती हैं केवल इस किताब के माध्यम से। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सोच सकता है कि मेरा बच्चा IAS बन सकता है। कोई धर्म की किताब ये नहीं कहती है। सारी धर्म की किताब एक तरफ है और संविधान एक तरफ है। संविधान सुप्रीम है, संविधान से देश चलता है, संविधान से सारी व्यवस्था चलती है। इसलिए जो सिरफिरे लोग हैं, इनका इलाज होना चाहिए। अगर सही सरकार आएगी तो इनकी औकात नहीं है कि एक भी शब्द ये बोल सके संविधान के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ। अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात करेगा तो उस पर देशद्रोह लगाकर जेल में डालने का काम किया। जो हिंदू है तो ये लोग हैं। लेकिन जो हिंदू है उसको तो मनुस्मृति को मानना पड़ेगा ना, जैसा कि कह रहे हैं शंकराचार्य। आप किसी को भी माने, आप किसी को भी माँ माने, आप किसी पशु को माँ माने, कुछ भी करते रहें, आप गोबर खाएं, आप जो करें वो करें, मगर आप संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आप देश में संविधान सब पर लागू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे बौद्धिस्ट है, जैनी है, या कोई किसी धर्म को नहीं मानता है, सब पर यह अधिकार, ये सब पर लागू होता है। मगर उनकी जो किताबें हैं वो छोटे छोटे दायरे में हैं, उनकी अपनी अपनी किताबें हैं, ये पूरे देश की किताब है। तो इसलिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान सबके लिए मान सम्मान, डिग्निटी के साथ जीने का रास्ता दिखाता है, और कोई ऐसी किताब नहीं है। उनकी किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। महिलाओं को तो पैर की जूती समझते हैं। क्या महिला उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे क्या? आज आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, यहाँ पे कितने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लेती हैं। आपको पूजा जी ये अधिकार किससे मिला? संविधान से अधिकार मिला। उनकी किताब तो देती नहीं है। आज बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, किससे अधिकार मिला? संविधान से अधिकार मिला। आज एक दलित समाज की, खासकर ST समाज की एक महिला राष्ट्रपति बनती है, मुर्मू जी, तो वो उनको कौन का अधिकार देता है? संविधान अधिकार देता है। और ये संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से बनाया है। ये लोग जलते हैं उन लोगों से जिन्होंने देश में एक समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का एक अधिकार लाकर इस देश को महान बनाने का सपना देखा था। ये लोग, इनकी सोच बहुत संकुचित सोच है। किसी को भी तो कहीं से निकाल देते हैं ये लोग। इनको कौन पूछता, आप बताइए? इनको कोई नहीं पूछता। ये जितना ढोंग करते हैं, ये ढोंग देश को नीचे लेके जा रहा है। दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मगर भारत में एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से कम्पीट कर सके। दुनिया मेडिकल में बहुत आगे है, मगर भारत के लोग ऐसे हैं वहाँ दवाइयों के बिना मर रहे हैं। भारत में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। यहाँ पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देखा होगा लोग घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। सर, हिंदू मजबूत तो हो रहा है ना, हिंदू धर्म तो कोई मजबूत नहीं हो रहा है। इनको पता नहीं है कि ये कितने कमजोर हो रहे हैं। ये अपने बेवकूफ़ी से पूरे देश के अंदर
थू होती है इन लोगों की, क्योंकि ये आज भी गाय के गोबर को कहते हैं, गाय का गोबर खाते हैं। मिनिस्टर जैसे लोग कहते हैं मैं तो गाय का पेशाब पीता हूँ, गाय का गोबर खाता हूँ। अभी शरबत वाली बात आई थी तो कहीं ने बोला कि नहीं वो का, तो ये बेवकूफ़ लोग हैं। इनको जो आज की जो जनरेशन है वो इंग्लिश मीडियम की जनरेशन है। आज की जनरेशन जो है वो पूरे दुनिया से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया में वो देखते हैं क्या हो रहा है, लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, लोग कितने बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं और ये लोग वहीं बैठे हुए हैं। तो ये लोग बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। ये बहुत मतलब बेचैन हैं ये लोग कि भाई हमारी जो कमाने का धंधा था, बेवकूफ़ बनाने का धंधा था, वो सब खत्म होने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर पर सब लोग जान लेते हैं, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन सर तो इन लोगों का सब धंधा खत्म होने इन सब के बीच में बार बार मनुस्मृति को ले आना, बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग करना, हिंदू गांव की परिकल्पना पेश करना और धर्म संसद लगाना, ये सब देखकर नहीं लगता आपको कि देश बढ़ रहा है? लोग जागरूक हो रहे हैं, इनको खतरा है कि लोग ज़्यादा जागरूक ना हो जाएं। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। बिल्कुल। उसकी 100 साल पूरी होने वाली है, शताब्दी बनने वाली है। 100 साल पहले हमारे पुरखे ने इनकी इस किताब को जला दिया था, किसी ने कुछ नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं था, मगर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर लाखों लोगों के बीच में बुद्ध की शरण में चले गए और उनको अपने लोगों को आदेश दिया कि आप बुद्ध की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ, विज्ञान की शरण में जाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 21 साल इंतजार किया। 21 साल में देखा कि हिंदू धर्म में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, ये बहुत रिजिड हैं, ये अपने ही लोगों पर शोषण करते हैं। ऐसा कोई धर्म देखा होगा आपने कि एक ही धर्म के लोगों पर उसी धर्म के लोग शोषण करते हों, पानी ना पीने देते हों, बारात ना चढ़ने देते हों, बेटियों के साथ बलात्कार करते हों, उनको गंदगी में रहने के लिए मजबूर करते हों, उनको नीचा समझते हों, उनसे नफरत करते हों? दुनिया में कहीं ऐसा होगा? तो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, लोग बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। जब जाति व्यवस्था अपने चरम पे थी, जब ज़्यादा चीज़ें इस तरीके से हावी थी समाज पे, तब बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया और तब भी किसी तरीके का उन पर किसी ने उनको समाज से निकालने का या हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का इस तरीके का कोई दुस्साहस नहीं किया। लेकिन आज लगभग 100 साल, आप सही कह रहे हैं, 100 साल पूरे होने वाले हैं इस पूरी घटना को, और अब अगर कोई मनुस्मृति पर टिप्पणी भी कर देता है तो कहते हैं कि अगर हिंदू हो तो मनुस्मृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज हर घर में मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। जब पूजा जब हाथ में माइक ले लेती है तो वो मनुस्मृति को जलाने का काम करती है। जब कोई हमारी बहन IAS बन जाती है तो मनुस्मृति को जलाने का काम करती है। जब हमारी एक बहन स्कूटी लेके चलती है, गाड़ी लेके चलती है, पायलट बनती है या बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचती है तो मनुस्मृति को जलाने का ही काम करती है। जब एक हमारा भाई, छोटा भाई, जिसको समाज में सबसे पीछे देखा जाता है, वो कलेक्टर बनता है, वो MLA बनता है, MP बनता है, तो मनुस्मृति को जलाने का ही काम करता है। जब हमारी बहनें कोट पैंट पहन के इस देश में आगे बढ़ने का काम करती है तो मनुस्मृति तो हर घर में चल रही है। इनको यही तो खतरा है कि जो हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं वो फिर घर में बैठ जाएं, फिर वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये देश को चलाने का काम करें। मनुस्मृति तो ये कहती है कि दलित को तो ना पढ़ने का अधिकार है, न लड़ने का अधिकार है, ना व्यापार करने का अधिकार है। तो भैया कैसे आज हो सकता है? क्या आज के युग में क्या पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँचने का काम कर रही है और ये बाबा जो हैं, जिनको कुछ काम नहीं है, ढोंगी हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये इस देश को फिर दोबारा कितने नीचे ले जाना चाहते हैं, कहाँ इस देश में क्या करना चाहते हैं, इनको पता नहीं है। ये सब राजनीति है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से केवल ये देश के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, आप इस देश को महान अगर बनाना चाहते हो तो इस देश के संविधान को आगे बढ़ाइए, संविधान के अकॉर्डिंग चलिए, कानून का आप इस्तेमाल कीजिए और कानून के दायरे में रहकर अपनी बातों को कीजिए। जब ये देश महान बन सकता है। एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, और जो देश आगे बढ़ रहे हैं उनको आप देखिए कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके आगे बढ़ाने का कोशिश करिए। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने कहा कि देश में इस तरीके की तमाम मांगें उठती रही हैं, उठती रहेंगी, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देश पहले भी संविधान से चलता था, आज भी संविधान से चलता है और आने वाले समय में भी ये देश संविधान से ही चलेगा। बाकी इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो सिर्फ बातें ही हैं, इसके अलावा इनका कोई आधार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।